अभी नेटफ्लिक्स पे है फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। क्या तो उसमें सीन आपका डग 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 सीन है कि एक करेक्टर है मेरा, ओहो तू कब ट्रक बनेगा? वो डग 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 तेरा का जब हो जा तेरा चले आओ दौड़े आओ भागे आओ बैठे हो तो खड़े आओ खड़े नहीं तो खड़ा कर देंगे। तो वो सब मैंने प्ले किया। उसमें राजकुमार सब आते हैं। ठंडक आपका नाम है भाई साहब? सब ठंडक हमारे नाम है, लेकिन हम चीजें तो गरम बेचते हैं ना। मुझे वो तोतले पिंटू ने भेजा है। तोतला पिंटू तुम्हें नई गाली बनाई। हाँ क्या ना, हमेशा गालियां चलती आ रही है। मतलब हमेशा होता है कि कोई नई गाली मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए, तो वो मैंने गाली वहां पे लगाई थी। मेरा तोतले पिंटू ने भेजा, मैं तोतला पिंटू कि भैंस का भगमंटा मारो। पिछले हफ्ते दवाई ले गया था, अब तक पैसे नहीं दे गया। पहले आप हंस लें, पहले आप। आपको देख के ही हंसी आती है, मैं क्या करूं? इधर आओ। हाँ बताओ क्या करना है मुझे? सुनो, ये चाबी पकड़ो हमारी गाड़ी की और गाड़ी वहां पार्क कर दो। उसमें बर्गर रखा है, वो खा लो। ठीक है, खा लेता हूँ। अच्छा है, बहुत बड़ी बर्गर है ये। तो तुम हमारे कुत्ते जानी की पैडीगिरी खा गए हो। बर्गर तो पीछे वाली सीट पे रखा था। दाढ़ी बना लेते हो? अरे बहुत अच्छी बना लेता हूँ, 9 तो बनाकर क्यों नहीं आए हो? पूरा इसी गांव में बचपन रहा है, इसी गांव में सब खुराफात सीखी है। यहाँ स्कूल है जस्ट पास में अपना। किसान के बच्चे साहब खेतों में जाते क्यों? तो खेतों में काम कर रहे हैं, सारी फसलें आती हैं उगानी। आज भी गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो। मेरा नाम है विशाल गोस्वामी और आप देख रहे हैं इस वक्त रियल न्यूज अड्डा। रियल न्यूज अड्डा की टीम आज पहुंच चुकी है गढ़मुक्तेश्वर चौपले के पास। पीछे आप गेट देख पा रहे हैं, BR अम्बेडकर गेट काफी फेमस है यहाँ पे। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा यहाँ पर विकास गिरी, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, जिन्होंने ड्रीम गर्ल जैसी बड़ी फिल्मों में एक अहम भूमिका निभाई है। कॉमेडी सुपरस्टार से अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए चलते हैं उनके गांव की ओर। गांव की जो दूरी है यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है। गांव का नाम है लोधीपुर। काफी सारे लोगों से वार्तालाप किया, काफी पूछा, तब जाके हमें उनका एड्रेस मिल पाया। अब निकलते हैं उनकी ओर। नाम सुना पेपर के माध्यम से, कभी टीवी में देखा है आपने उनको? ना, फेस में देखा। नाम खूब सुना, विकास गिरी लोधीपुर। अच्छा, टीवी आर्टिस्ट, खूब अच्छी तरह। कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है जब अपने क्षेत्र का कोई नाम रोशन करेगा किसी भी चीज में, विश्व पटल पे, बॉम्बे लेवल पे, बॉलीवुड, किसी भी लेवल पे हो, कोई भी बच्चे का। मैं तो कहता हूँ सर्विस भी किसी की लगे अच्छे, IAS PCS किसी भी रैंक में, तो खुशी होगी अपने क्षेत्र का आदमी है। फाइनली मैं विकास भाई के घर पे पहुंचने वाला हूँ। और यहाँ से करीब 100-200 मीटर की दूरी पे उनका घर है। लोधीपुर कितनी दूरी पे है? सामने ही है। सदरलेपुर को निकलते ऐसे नहीं पता। गाँव का पता है, अब तो बाहर किया। अच्छा, गाँव का तो पता। फाइनली मैं विकास भाई के पास पहुंच चुका हूँ। उनका घर का गेट ये रहा, पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। और अभी मैं स्कूटी में से निकालूंगा मिठाई जो लेके आए हूँ उनके लिए। मजा आने वाला है आज। बहुत मेहनत लगती है भाई साहब ऐसे ऐसे इंटरव्यू करवाने में। पूरे में घंट के पूरे में भाई कह रहा था बार बार कि आप लोकेशन क्यों नहीं मंगा रहे हो। मैं अगर लोकेशन मंगा ली तो हम सीधा पहुंचेंगे। ऐसे फिर मैंने अपने भिजवा दो तो 80 की निकाल देना खा ले। मैंने आज मैंने टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया। जो मैं सीधा एकदम पहले गढ़मुक्तेश्वर चौपला पे रुक करके फिर यहाँ पे आया। कम से कम 20 किलोमीटर आगे लग गया होगा पूरा चक्कर।
ये तो एकदम हाईवे बना हुआ है, जीटी रोड है एकदम। ये चकाचक है यहाँ तो। ये तो भैया यहाँ लोधीपुर भी क्या ही है, हाँ लोधीपुर भी क्या ही है, एक है, दो है, दो है। और छपका है, छपका ये लोधीपुर सोबन है, ये हमारा वाला वो छपका है। सोबन का क्या मतलब है? सोबन का मतलब पता नहीं है ना, मुझे पता है तो मैं गाँव में पैदा क्यों होता। और छपका में, छपका में तो छापा मारे करते थे, थोड़ा सा भैंस में खोल लिया करते थे उस टाइम पे। अच्छा, तो दो नाम यहाँ पे ले जाते हैं, एक लोधीपुर सोबन है, एक चोरों का लोधीपुर। वो चोरों का लोधीपुर है। हाँ कहीं पूछोगे ना बाहर जाओगे तो चोरों का लोधीपुर का तो मतलब बच के आगे, कुल मिलाकर के बात ये है। इस घर में जितने हमारे रिश्तेदार आते हैं ना, दिल्ली से, नोएडा से, हाँ, या बाहर से, तो नहीं बोल रहे। जब भी आप गढ़मुक्तेश्वर में विजिट कर रहे हो तो दयानंद की वहां पे ना आलू टिक्की और कचौड़ी और पानी पूरी ना बहुत टेस्टी है, लाजवाब है। और ये जस्ट आनंद स्टोर है वहां पे, विज्ञापन कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। आनंद स्टोर है वहां पे गढ़मुक्तेश्वर में, उसके सामने पीपल के पेड़ के नीचे ये बेचता है। आदमी क्या पागल होता है, वैसे पीपल के पेड़ में भूत होता है, ये पीपल के पेड़ के नीचे भूत बैठा हुआ है, दूसरा को टेस्ट करवाता है। जिसका नाम है दयानंद चाट भंडार, जिसका नाम है दयानंद चाट भंडार। शुक्र है इसमें भंडारा नहीं है, वरना लोग फिर खा के आते, पैसे दे के नहीं आते। भाई अगर वहीं पे खाते ना तो मजा आ जाता, हाँ वहां पे ज्यादा अच्छा आनंद आता फिर तुम ना। वहां खाते तो तुमको पैसे देने पड़ते, यहाँ पे यहाँ पे आप लेके आए हो। तो भैया 2.5 से 3 घंटे का सफर तय करने के बाद फाइनली हम विकास भैया के पास हम पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता है रियल न्यूज अड्डा। बहुत लेट हो गया आप आने में। आने में इसलिए लेट हो गए कि हमने आज मोबाइल का यूज नहीं किया बिल्कुल भी। नहीं मैं ईयर की बात कर रहा हूँ, 2025 में आने वाले, 26 में आए हो। बात क्या थी, भाई ने बोला था, जो है अपना कैमरामैन, भाई ने बोला था कि आप लोकेशन क्यों नहीं मंगा रहे हो। मैंने अगर मैं लोकेशन मंगा लूंगा तो इधर का मजा नहीं ले पाऊंगा, मजा नहीं ले पाऊंगा इधर का। तो अभी कम से कम तुम लोग आए हो निकल के हापुड़, सिंबावली, गढ़मुक्तेश्वर से फिर इधर। बिल्कुल। अरे तुम लोग आप दिल्ली से, कोई भी हमारे इधर आता है ना, दिल्ली गाजियाबाद नोएडा से, तो सिंबावली जो शुगर मिल है वहां से कट होता है, वहां से भी 9 किलोमीटर पड़ता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि आप 10 से 15 किलोमीटर ज्यादा चल चुके हो और आप तो सिंबावली से आप सीधा आ सकते थे। हाँ फिर मैंने उनको रीजन 10 बताया। किलोमीटर गढ़, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ। आपके यहाँ पे एक कचौड़ी वाला है जो काफी फेमस है। हाँ वो गढ़ में मिला हुआ ना आपको, दयानंद है क्या नाम इसका? दयानंद। दयानंद, हाँ चाट उसकी कचौड़ी, उसकी कचौड़ी भी खानी थी हमको। हाँ बहुत अच्छा, बहुत आपसे नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक 60-70 साल से ज्यादा होगा। बड़ा मजा आ रहा, बड़ा बहुत मजा आया। दूर से लोग वहां पे आते हैं। गढ़मुक्तेश्वर गढ़ एक जगह पड़ती है, गढ़गंगा, जो आप दिल्ली से मुरादाबाद लखनऊ वाला रोड आप पकड़ते हैं तो वहां पे एक जगह पड़ती है गढ़मुक्तेश्वर ब्रिजघाट। तो गढ़मुक्तेश्वर में एक जगह है दयानंद चाट भंडार, तो कभी आया खा, बहुत लजीज उसका टेस्ट है। हाँ वैसे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा भैया मुझे। मतलब जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होते वो भी खा सकते हैं, इतना टेस्टी होता है, इतना अच्छा है वातावरण। तो गांव में जीवन है ना। अच्छा, आप बॉम्बे में काफी समय रहे, दिल्ली में समय रहे? मैं बम्बई में अभी रहता हूँ, अभी भी रहते हो ना? शादी हो गई है, फिर शादी करने आते हैं। हाँ, तो अब वहां पे ज्यादा सुकून है और यहाँ पे ज्यादा सुकून है? सुकून तो ऑब्वियसली आप कहीं भी जाओ, किसी क्षेत्र के, किसी भी स्टेट के, किसी भी जगह के गांव में जाओगे तो गांव से ज्यादा सुकून कहीं है ही नहीं। इन लोगों की ये जी रहे हैं लोग, उधर लोग होड़ में भाग रहे हैं। जितने बड़े टाउन है, जितने बड़े शहर है, ना वो खाना अच्छा है, ना वो लाइफ स्टाइल अच्छा है। हाँ हवाबाजी करने के लिए अच्छी जगह है, नो डाउट, पैसे कमाने के लिए वो अच्छी जगह है, नो डाउट। लेकिन अगर आपको खाना खाना है, आपको जीवन जीना है, कि अब मैं घर पे जब से आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सब लोग 8 बजे सो जाते हैं और मैं भी जागता हूँ 2 बजे तक। आपकी आपके जो बचपन जो बीता वो यहीं पे बीता, इसी गांव में? पूरा इसी गांव में बचपन रहा है, इसी गांव में सब खुराफात सीखी है। यहाँ स्कूल है जस्ट पास में अपना, LBBM इंटर कॉलेज, वहां से अपना इंटर 12th पास किया था। और CCS यूनिवर्सिटी मेरठ है, वहां से अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन CCS से किया था आपने? CCS, चौधरी चरण सिंह से। तो आप बिल्कुल मतलब गांव के घुले मिले। हाँ गाँव खेतों में भी जाते होगे आप तो? फिर किसान के बच्चे साहब, खेतों में जाते क्यों? तो खेतों में काम करा है, सारी फसलें आती हैं उगानी आज भी, गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो। अभी क्या हो रहा है? टमाटर हो, गोभी हो। खेत में अभी धान बुआ हुआ है, इससे पहले तुम्हारा गेहूं था जो कटा है, बाजरा है जो चारे में काम आता है पशुओं के। अभी मोस्टली धान हमारे यहाँ पे सारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो। भाई आपने बड़े बड़े फिल्में की, बड़े बड़े स्टैंड अप किए आपने टीवी पे,
आप अभी गांव में हो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े पर्दे पे मैंने आपको देखा है, पीवीआर जैसे सिनेमा हॉल में मैंने आपकी फिल्में देखी हैं और शोज देखे हैं, और आज मैं आपको गांव में देख रहा हूँ। नहीं, वो के लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं मांगता कि भाई आपने मेरे फिल्मों में देखा, वो मैं उसमें कभी प्राउड फील नहीं करता। मैं प्राउड फील करता कि आप मेरे गांव में देख रहे हो। गांव में दिखना मेरे को और ज्यादा प्राउड फील होता है कि किसान बैल से बिलोंग करना, किसान बैल से आना, या एकदम पृष्ठभूमि जो ग्रामीण है उससे निकलना, आगे बढ़ना, तो वो सब बढ़ना के अलावा आता है। लेकिन जो अपन कोर है ये है, दूध निकालना आता है आप पे? दूध निकालना आता है, सारी चीजें आती हैं, फसलें आती हैं सारी उगानी, गेहूं है, धान है, गन्ना है, ठीक है। तो उस टाइम तरबूज बहुत होता था जब मैं छोटा था, तो और उस टाइम पे खीरा, ककड़ी, खरबूजे, तरबूज, ये बहुत सारी फसलें गई। दूध 5-5 भैंसें जब होती थी घर पे, तो मैं एक गाना लगाता था, जब तक मेरा एक गाना खत्म होता था, 3 मिनट का 7 मिनट गाना होता था, इतने में एक भैंस का दूध निकाल लेता था। 3 गाने 3 भैंस का दूध। तो ये अंगूठे होते हैं ना दूध निकालते ना, तो ये अंगूठे ना आपकी जो मसल है ना, ये थंब वाली, ये टूट जाती है ये। हाँ, तो अगर कोई और नॉर्मल बंदा दूध निकालेगा ना, दूध निकालना ट्रिकी होता है, तो कोई नॉर्मल बंदा दूध निकालेगा तो ऐसे निकालता, दूध निकलेगा नहीं। हाँ, आपको अंगूठा लगाना पड़ता है थन पे, फिर आपको दबाना पड़ता है, तब दूध निकलता है, और ये बहुत पेन करता है। तो ये मेरा टूटा हुआ था, उससे एकदम फोल्ड है। नहीं, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मैंने भी कई बार कोशिश की है कि मैं गाय का भैंस का दूध निकाला, लेकिन निकल नहीं पाया मुझसे भी। अपनी का निकालो ना। तुम दीवार कूदती किसी भैंस के दूध निकालोगे तो कहेगी गाय बुरा मानेगी, फिर मालिक ने बुरा पकड़ लिया, मालिक बुरा मानेगा, और अगर वो 5-15 मिनट लगातार बुरा मान गया तो फिर आपको मतलब पैरों में दिक्कत होती है, फिर मून वॉक लेट के करना पड़ेगा, या फिर साइकिल लेट के चलाता है, पता है, या भैंस के दूध निकालो ना। हाँ। और क्या चल रहा है आपका अभी हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में जंतर मंतर चल रहा था, अब न्यूज में दिख नहीं रहा कहीं को। जैन समाज के लोग थे, मैं तो जैन समाज बुलाता हूँ, कोकरोच नहीं कह सकते, जैन समाज में जैन जी है ना, तो मैं इनको थोड़ा सम्मान की नजरों से देखता हूँ, तो मैं इनको जैन समाज बोलता हूँ। अच्छा, तो देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट रहे हैं, कुछ उसमें इस तरह के स्टूडेंट, भाई इस तरह का तो स्टूडेंट नहीं हो सकता है अच्छे। मैं जैन जी लोगों से मिला हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही हम्बल, बहुत प्रैक्टिकल, और बहुत ही अच्छे विचारधारक और दूरगामी नजरों वाले हैं, जो उनकी जो सोच है, उनकी जो उनकी विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है, नो डाउट, लेकिन ऐसे उग्र रूप तो नहीं है उनका जिनसे मैं मिला हूँ। काम को लेके बहुत एक्टिव रहते हैं, एम बहुत क्लियर है उनके, रिलेशनशिप बहुत क्लियर है उनकी। अब हमारे जमाने में क्या प्यार हो गया, आप पड़े ही हो एक तरफा प्यार करके, लड़की हाँ कह रही है, ना कह रही तब भी आप प्यार में ही हो। इनका ऐसा नहीं, हमारे टाइम पे प्यार बहुत था, सेक्स कम था। इनके टाइम में सेक्स करके प्यार कम है। तो ज्यादा एक लंबे समय तक एक रिलेशनशिप में जैन समाज जो है, जो जैन जी है, ये नहीं रुकते। बात बन रही है वेरी गुड, नहीं बन रही है तो नमस्ते। अच्छा, गाली आप ऐसा भी नहीं है जिसमें कि ये लोग, अगर मैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा, इनका ही ऐसा नहीं है कि जाके तुझा फेंक दिया लड़की पे, चाकू मार दिया उसको, या उसको बदनाम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनका क्लियर है भाई, यू वांट गो जस्ट गो अवे। ठुकरा के मेरा प्यार से मुझे याद आ गया राजकुमार राव, हाँ आपकी एक फिल्म आई थी उनके साथ। हाँ, अभी नेटफ्लिक्स पे है फिल्म, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। क्या था उसमें सीन आपका? उसमें सीन है कि एक करेक्टर है मेरा, ठीक है, जिसका नाम है, नाम ही भूल गया, ठंडक। तो ठंडक के लिए चीजें गर्म बेचता है। वो ठीक है, गर्म चीजें क्या थी आज ऑडियंस जानना चाहती है? गुप्त रोग का वो जो सामान होता है ना, हाँ, मर्दाना कमजोरी की दीवार पर दिखाओ ना इश्तेहार, हाँ, तुरंत संपर्क करें, शीघ्र पतन, मर्दाना कमजोरी, बचपन की गलतियां। हाँ, तो उसका एक छोटा सा वैन है, उसमें अपना वो सामान रखता है, चलती फिरती वैन। तो उसकी आड़ में वो थोड़ा सा वो वाली फिल्म देखता है जो हम लोग सम्मान के साथ छिपके देखते हैं मोबाइल पे। क्योंकि फिल्म का जो परिवेश था वो आई थिंक 90 के आसपास का था, जो कहानी थी ना। सो उसमें हमने सीडी दिखा, मोबाइल नहीं थे उस टाइम पे, तो इसे सीडी देखता हूँ ब्लू फिल्मों की। तो जो राजकुमार राव साहब हैं, जो फिल्म के हीरो हमारे, वो जाते हैं उसके पास, क्योंकि उनका वीडियो लीक हो गया था सीडी में। अब वो सीडी ढूंढ रहे हैं, वो सीडी कहीं कहाँ है। अच्छा, तो उनको वो बताता है कि मैं दुकान लगाता हूँ,
ठीक है, मेरा कोई दोस्त जानने वाला भेजता है कि ठंडक के पास चले जाओ, वहां उससे मैं बहुत सारा माल लेके आता हूँ तोतला ब्लू पिंटू फिल्मों का। हाँ, कि आज ब्लू फिल्मों का स्टॉक होता है बहुत सारा, तो भाई साहब वो सारा ले जाता है। राजकुमार राव ना आता है, सारे ले जाते हैं। तो वो मजेदार करेक्टर था, नो डाउट। क्या किया था आपने उसमें? करेक्टर था बोल रहा हूँ। करेक्टर क्या होता है, जब हम करेक्टर प्ले करते हैं ना, तो हम लोग कोई भी आर्टिस्ट है, जैसे मैंने थिएटर नहीं कर पाया तो वो मेरा दुर्भाग्य है, या मैं नहीं सीख पाया, तो हम लोग करेक्टर पकड़ते हैं लाइफ में। अंकल है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई जा रहा है रास्ते में, कोई मिल गया अलग टोन का, तो चंचल चाचा थे, वो मैंने पकड़ के करेक्टर उनको किया, वो आपने उसमें डाला था? उसमें डाला, तो टोन चेंज किया, हल्का सा मूछे लगाए, हल्का बाल ऐसे किए, और डक 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 डक, तेरा का जब हो जा तेरा भाई, चले आओ दौड़े आओ, तो वो सब मैंने प्ले किया उसमें। राजकुमार राव साहब आते हैं, तो कहता कि ठंडक आपका नाम, और ठंडक तो नाम हमारा ही है, लेकिन हम चीजें तो गर्म बेचते हैं ना, तुमको बताओ तुम्हें चाहिए क्या? कह रहे मेरे को वो वाला वीडियो चाहिए, भाई वो वाला वीडियो रखते हैं हम। वो कहता मुझे उसने भेजा तोतले पिंटू, तोतला पिंटू तुम्हें नई गाली बनाई। हाँ, क्या ना, हमेशा गालियां चलती आ रही है, मतलब हमेशा होता है कि कोई नई गाली मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए, नई वेरिएशन है ना गाली में, जो गाली में ना लगे फील पूरा दे। अच्छा, तो वो मैंने गाली वहां पे लगाई थी, तेरी बहन, गोरा तोतले पिंटू ने भेजा, मैं तोतला पिंटू इसकी बहन का भगमंटा मारो, पिछले तो सामान लेके जब तक पैसे दे गया, तो तेरी बहन का भगमंटा मारो, दैट इज डिफरेंट गाली। तो फिर बहन वर्ड था, इसमें चेंज करके फिर भैंस का डबिंग में भैंस का भगमंडा, भैंस का भगमंटा मारो। तो खुराफात होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए गालियों में, हरकतों में। बचपन से था स्टैंड अप की बनना है आगे चल करके? हाँ, पता नहीं क्यों मेरे को उस गांव में डाल दिया परमात्मा ने, हो सकता है ऊपर से निकला हुआ जा रहा हूँ, जाना हुआ मुंबई, और टैक्सी छींक निकाली, इधर गिर गया हूँ मैं। तो यहाँ परिवेश नहीं है एक्टिंग का, यहाँ पे कला का इतना वो नहीं है। न्यूज नेशन भी तो बहुत किया था आपने? न्यूज नेशन मीडिया तो मैंने सारा ही कराया, न्यूज नेशन में था, न्यूज 18 इंडिया में था, फिर महुआ किया है, फिर इंडिया न्यूज में था, मतलब ऑलमोस्ट मीडिया के सारे चैनल्स में काम करा। बेसिकली काम मैंने वहां से सीखा है। महुआ से याद आ गया मुझे कि आपने महुआ के साथ एक शो किया था, याद है? हाँ, हिंदुस्तान में बिग स्टार, हाँ, उसमें मी एंड निरहुआ भाई जो है वो हम लोग दोनों होस्ट थे। तो हम कॉमेडी वाला उसमें एक चंक करते थे 10 मिनट का, बहुत हिट हुआ था बिहार में। और तुम्हारा इधर उत्तर प्रदेश जो हमारा पूर्वांचल है ना, उसमें भोजपुरी क्यों वो चैनल था भी, गंगा के नाम से आता है चैनल। तो बड़ा मजा आया। निरहुआ भाई इज अ वेरी गुड पर्सन है, वेरी गुड एक्टर एंड बहुत ग्रेट ह्यूमन बीइंग है वो, मतलब ब्रिलियंट आदमी है। उसमें आपका एक वो था कैरेक्टर, वो आपने जो किया था वो बंदर वाला, वो कैरेक्टर तो मैं उसमें हर एपिसोड में नया करता हूँ। एवरी एपिसोड मतलब मैं हमेशा नया कैरेक्टर क्रिएट करके ले आता था। कभी मैं डिस्कवरी वाला बना, देख रहे हो आप, तो कैरेक्टर करने में मेरे को बड़ा मजा आता है। कैरेक्टर में ऐसा लगता है ये मजा है, हरामी बना कैरेक्टर, या सुनील ग्रोवर भाई करते हैं, कपिल भाई करते हैं। अब कैरेक्टर था ना, मैं उसमें ट्रिप में रहा हूँ, मतलब ट्रिप में रहा हूँ मैं उसमें ऑलमोस्ट 10 days to 20 days। AC 16 पे चले, AC 100, उसमें सुनील ग्रोवर ने कैरेक्टर किया है, AC 16 पे चले लगती है ठंडवा जिंदगी। तो वो कैरेक्टर का मजा है। जो कॉमेडियन है अच्छे है ना, वो कैरेक्टर पकड़ना जानते हो, वो मेरे को बस कैरेक्टर करना अच्छा लगता है। मीडिया से निकल करके कॉमेडी सुपरस्टार तक का जो आपका सफर था? मीडिया में काम किया 3-4 साल, उसके बाद मेरे कॉमेडी सर्कस में सेलेक्ट हुआ फॉर द सोनी टेलीविजन, और वहां में पीयर में सेलेक्ट हुआ विद भारतीय सिद्धार्थ जादव, मराठी जो सुपरस्टार हैं, उनके साथ पेयरिंग थी मेरी, तो हम वहां पे एक्ट करते थे। तो वो पहला सीजन था कॉमेडी सर्कस का अजूबे, इट वाज एयर्ड ऑन सोनी टेलीविजन। वहां से आपका वहां से मुंबई वाला सफर शुरू हुआ। थिएटर कभी किया नहीं था, तो ये लोग सब मंजे हुए खिलाड़ी, उस टाइम पे सुपर हिट चल रहा था कॉमेडी सर्कस, हर न्यूज चैनल पे कॉमेडी सर्कस ही होता था, कृष्णा भारती, सुदेश, कपिल। तो हम तो यहाँ देख रहे थे गाजियाबाद में बैठ, कस्टम गाजियाबाद था मैं, तो उनको देख के सामने लगा, अरे मैं क्या बाप रे, यहाँ आ गए हम लोग। पहला पैसा भी हमको अच्छा मिला। अच्छा, 50,000 रुपए के एपिसोड का मिल रहा है आपको, वीक में 2 एपिसोड होने, लाख रुपए बन रहे। जो आदमी गदर की ठोकरे खा रहा है नोएडा में, लाख रुपए मिल गए उसको, लाख रुपए आ रहे हैं। भाई साहब मेरे से पूछो मत, मैं अलग ही बात कर रहा था, मोबाइल से ज्यादा टावर में पकड़ रहा था। वो भी 5G, अच्छा 5G उसके बाद आया, मेरे उस टाइम चल रहे थे 5G, वीडियो HD में चल रहा था उसमें।
बॉलीवुड में जाकर के भी आपने गांव का तड़का जमा दिया। गांव तो परिवेश में रहेगा ना। आप देखो, एक आदमी अगर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है तो उसमें क्रिमिनल की झलक रहेगी। एक आदमी अगर कहीं सुनार या ज्वेलर्स की बैकग्राउंड से आता है तो उसकी बिजनेस से आता है तो उसके बिजनेस में रहेगा उसका दिमाग। किसान का परिवेश आता, एक्चुअली दिक्कत ये है ना, देखो जो जिस चीज में सबसे पिछड़ा हुआ होता है ना जी, वो उस चीज को दिखाना चाहता है कि मैं कम नहीं हूँ। पंजाबी कल्चर हर जगह क्यों हिट है? कल्चर को represent करते हैं। पंजाब फाइनेंशियली हमेशा अच्छा रहा है, इसलिए पंजाबी गाने हर जगह सुने जाते हैं। पंजाबी कल्चर को इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग बना गया। हमेशा से भाई नोट करो बात। अब जब मैं मुंबई गया था इन 2014, दैट टाइम वहां पे हरियाणवी गाना अगर बज गया तो उसको फुहड़ता की नजरों से देखते थे, एकदम गिरा हुआ रे यार बहनचोद गंवार लोग हैं लोग, अच्छा ऐसे देखते थे। आज हरियाणा के जो सिंगर जो इंस्टाग्राम पे जो आके इन्होंने जो धूम मचाया है ना, आज वहाँ जिम में बजते हैं गाने हरियाणा वाले, आज वहाँ बार में बजते हैं गाने, आज जो रेस्टोरेंट बार में बजते हैं गाने, और जो हाउस पार्टी होती है वहां तो हरियाणा गाने में ना पार्टी नहीं होती है। कल्चर चेंज कर दिया। अबाउट कल्चर कि जिस रूट से आप आते हो, जहां से आप निकलते हो, वो आपको अगर उसके साथ आप हो तो मजा है। तो बहुत अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है अपने क्षेत्र हर चीज प्रमोट करना। और क्षेत्र भी अपना कितना है, यहाँ से बागपत से लेके बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, फिर निकलते हैं यहाँ से अपना बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, हल्का फिर इधर मुरादाबाद हो गया, फिर दिल्ली एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, पलवल, फरीदाबाद, ठीक है ना। ये सब अपना जो एरिया है ये खड़ी भाषा का है, और यहाँ का ह्यूमर बहुत तगड़ा है। बेसिकली यहाँ का जो ह्यूमर है वो बेइज्जती वाला है, उसको मैं थोड़ा प्योरीफाई करके, थोड़ा फिल्टर करके उसको मैं अच्छा बना के तब जाके मैं उसको वहां प्रेजेंट किया, तो उसका बड़ा तारीफ हुआ। कॉमेडी सुपरस्टार में आपने एकदम सबके हक्के बक्के वो- छुड़ा दिए। आपने तो ऐसा फाइनल नहीं किया कह था ना? सकते। हाँ, आपने तो फाइनल जीता था ना? विनर था मैं। 5 लाख रुपए भी जीते थे शायद आप। उसमें मेरा 10 लाख रुपए मिला था। 10 लाख रुपए मिले थे भैया आपको। हाँ, लेकिन उसमें मेहनत 30 दिन काम भी तो किया था ना भाई। अच्छा 30 दिन का पूरा वो था। तो मैं स्टैंड अप में करता था, उससे ज्यादा पैसे मिल जा करते थे। बट एक अच्छा कि अच्छा प्रोजेक्ट है ना, बहुत सारे एपिसोड है, 30 एपिसोड थे, तो वो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा कि मेरे को करने के लिए मिला कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि ना वहां को ना सीनियर नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं क्या करना, जो आप कर सकते हो बेस्ट अपना निकाल के दे सकते हो, मैंने वहां कर दो। तो दैट वाज द कॉमेडी सुपरस्टार हु गेव मी ना एक अलग नाम, फेम, चीजें, कॉन्फिडेंस। इट वाज ग्रेट जर्नी विद द कॉमेडी सुपरस्टार। क्या बोला था वहां पे सबसे पहले? रोम रोम जी। हाँ, रोम रोम जी मेरा वो टैग। अब हम हमेशा कोई भी आप किसी भी एक्टर को देखो, इवन आज इन्फ्लुएंसर को देख लो ना, बिल्कुल सब अपना अपना टैगलाइन जरूरी होता है। टैगलाइन इज द वेरी मार्केबल ना, क्योंकि आप भी आपको गाना देखो पंजाब का देखो, सब अपना नाम लेते हैं, तो दैट टैगलाइन तो आर्टिस्ट को उस चीज से जाना जाए, आर्टिस्ट को उसके उस तकिया कलाम से। आज कादर खान साहब के देखो कितने सारे, हाँ बिल्कुल, डायलॉग्स, गुलशन ग्रोवर के जीने का मजा तो खट्टे में है, हाँ, है ना, गन्ना चूस के, तो ये सब ऐप बोलते हैं इसको ना, खुराफात बोलते हैं इसको, तो नया कुछ लाना पड़ता है। तो ये तो स्टेट पे पूरा एकदम माहौल ही चेंज हो गया होगा जब आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया होगा गांव को। नहीं, एक्चुअली दिक्कत ये थी, जो जैसे अभी अमित भड़ाना है, या अभी ये अपना एल्विश यादव है, या और भी इन्फ्लुएंसर जो भी हिट है मार्केट, तो जब मैं कर रहा था ये वाला काम, तो उस टाइम पे इस भाषा को ना कोई वैल्यू देता नहीं था मुंबई में। मैं कहा था कि मैं नोएडा वाला करेक्टर करना चाहता हूँ, कहा हो भाई, जब तो उसके दिन उनको दाबड़ा हो रहा बीते आखन में साढ़े पौने जा रहा है, छिटके जा रहा है यहाँ से, अरे दिस लैंग्वेज विल नॉट वर्क ना, यूं विकास। मैं बोलता था मैं आधा राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, एनसीआर पूरा, और थोड़ा हरियाणा आधा, ये बहुत बड़ी बेल्ट है, यहाँ पे लोग इस भाषा को बड़े रस के साथ में प्रेजेंट करते हैं, खुश। तो नहीं हुआ। फिर 2014, 15, 16 तक मैंने वो करा टीवी, फिर इंटरनेट का 5G आ गया, फिर तो ये लड़के निकल आए सब बाहर, और अच्छा भी करते हैं नो डाउट, अपने लगे हुए कब से। लेकिन ये सुपरस्टार अब ये लोग हैं, अमित भड़ाना है, चाहे एल्विश यादव है, चाहे और भी लोग हैं, थारा भाई जोगिंदर, अब इनके पास कंटेंट कम था जितना हमारे पास था। हाँ। लेकिन ये हमारी दिक्कत क्या हुई है कि जिस टाइम पे हम थे, हम टीवी कर रहे थे, टीवी जा रहा था और इंटरनेट आ रहा था, तो जितने भी ये नए वाले हैं, ये इंटरनेट का वारा तब स्टार्ट हुए, तब इन्होंने शुरू किया है। अब हम जितने कॉमेडियन हैं फंसे कहाँ पे टीवी वाले, एक तो वल्गैरिटी नहीं कर सकते हम, कि हमने सीखी नहीं, वो उस तरह के हमारे पंच नहीं होते हैं। यहाँ चल रहा है गाली बहन की, माँ की, ये सब चल रहा है ना, तो ये तुरंत क्लिक कर गए 4 स्टैंड अप में, हम 500 स्टैंड अप पर टीवी पे क्लिक नहीं कर पाए। तो जो गुत्थी है ये इंटरनेट की है,
इंस्टाग्राम इंटरनेट। हाँ, तो आप कुछ भी बोल सकते हो जो आप मन में फूटता है, और फूटता भी मुझे लगता है जो लोगों को अच्छा लग रहा है वो लोग मजा भी कर रहे हैं। मजा तो अब अपन कितनी गाली नहीं दे सकते हैं। मजा तो मेरे हिसाब से नौजवान जो है, जो जन जी जिसको बोला जा रहा है, सिर्फ वही इनको हिट कर रहा है। हमारा तो उल्टा है ना कि हम तो स्क्रिप्ट में अगर गाली लिखी ना, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हाँ। कोई गाली लिखी, उसमें लिख दी गाली लैपटॉप में, तो वहां भी बाप आके मार सकता है। वीडियो छोड़ेगा मतलब।